नमस्कार दोस्तों, परीक्षा अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री, जिसका आज हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा हो तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राइंगल के टाइप्स। ट्राइंगल के टाइप्स आप दो तरीके से पता कर सकते हैं, एक तो उसकी साइड देख के और एक उसका एंगल देख के। ठीक है, अब देखिए साइड देख के क्या होता है, यानी कि जैसे कि ये आपको पता है कि ये 3 लाइनों से मिलकर एक ट्राइंगल बनता है ना। तो ये जो लाइन कहलाती है, ये जो लाइन की लेंथ होती है वही इसकी साइड कहलाती है। तो ये जो एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हैं, इसी चीज़ को आप क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, तो आप इस दोनों तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ट्राइंगल्स को। तो जैसे अपन पहले साइड की बात कर लेते हैं। अब यदि अपन ने मान लिया कि इस ट्राइंगल की एक साइड 4 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड भी इसकी 4 सेंटीमीटर है और तीसरी साइड भी इसकी 4 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों ही साइड जो है वो बराबर है। तो इस ट्राइंगल को अपन क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में जितनी साइड बराबर होगी उतने ही उसके एंगल भी बराबर होंगे। ये ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। आई बात आपको समझ में? तो बस यहीं से अपन को देखना है कि अगर इसके तीनों एंगल बराबर होंगे तो यदि अपन ने इसके एक एंगल को एक्स माना तो बाकी दो एंगल भी एक्स ही होंगे। और इस पूरे ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 60 डिग्री। यानी कि यहाँ से अपन को ये समझ में आ रहा है कि इसका हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर होंगे। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर होती है, उसके हर एक एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक, अब इक्विलेटर में जैसे 3 साइड बराबर होती है, तीनों साइड बराबर होती है, तो आइसोसेलेस में वहीं पर 2 साइड बराबर होती है। जैसे कि अपन ने ये मान लिया कि ये वाली जो साइड है ये हो गई 6 सेंटीमीटर की, तो ये वाली साइड भी इसकी 6 सेंटीमीटर की होगी, लेकिन तीसरी साइड इसकी डिफ्रेंशिएट होगी, यानी अलग होगी इनसे। कितनी मान लेते हैं अपन, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो ये जो 6 सेंटीमीटर वाले एंगल से ये दोनों एंगल भी इसके क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि 2 साइड बराबर है तो 2 एंगल भी इसके बराबर होंगे। तो जिस ट्राइंगल की 2 साइडें बराबर हो, 2 एंगल बराबर हो, तो वो ट्राइंगल कहलाता है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, और स्केलेन में तीनों ही साइड इसके अलग अलग होती है, यानी कि अगर 3 है, ये 4 है, तो ये नीचे वाला जो होगा, ये जो नीचे वाला एंगल होगा ये 7 के आसपास होगा, यानी कि तीनों ही अलग होंगे। और तीनों ही अलग है, इसका मतलब कोई तीनों ही एंगल जो है वो अलग अलग बनेंगे। ठीक, अपन को देखना है एंगल के द्वारा आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई एंगल आपको किसी ट्राइंगल में 90 डिग्री का दिखे तो वो ट्राइंगल क्या कहलाता है, आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना। ये जैसे कि आपको ये 90 डिग्री, आप ये जो साइन दिख रहा है आपको स्क्वायर टाइप का, इससे आप पता कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री यानी कि एक सीधी रेखा, ये अपने 90 डिग्री कहलाता है। ये अपना क्या होता है, 90 डिग्री कहलाता है। ठीक है ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल यानी कि इसके तीनों जो एंगल है, जो तीनों एंगल है वो 90 डिग्री से छोटे होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, कम, है ना। जैसे कि इसको अपन ने मान लिया ये हो गया 70 डिग्री, ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री और ये एंगल हो गया आपका 50 डिग्री। तो ये तीनों ही एंगल इसके 90 डिग्री से कम है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और ऑब्ट्यूज में क्या होता है, कोई सा भी एक एंगल जो होगा वो आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। जैसे कि अपन ने इसको मान लिया ये हो गया 110 डिग्री, है ना। तो ये और ये हो गया अपना 30 डिग्री और ये हो गया आपका 40 डिग्री। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि ये इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। आई बात आपको समझ में? तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल समझा दिए हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले आपको इसकी कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें आपको दे रखते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे अपन ने मान लिया ये ट्राइंगल है ए, बी और सी, है ना। अब इसके जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये डॉट में जो बना रहा हूँ ये सी हो गया, है ना। ये तीनों जो डॉट हैं इसको अपन कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं इसको, इसको अपन कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स, जो भी एक ट्राइंगल है वो हमेशा 3 वर्टेक्स से मिलकर बनता है ना। ये 3 वर्टेक्स हो गई, ये 3 वर्टेक्स को अपन ने जोड़ दिया तो अपना क्या बना, एक ट्राइंगल बना। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक, अब जब भी अपन एक वर्टेक्स को
जैसे ये BC की लेंथ अपन मान लेते हैं कि ये पूरी होगी 6 सेंटीमीटर। अगर इसको अपन बीच में एक पॉइंट रखें, ठीक बीच में एक पॉइंट रखें, तो उसको अपन कहते हैं मिड पॉइंट। क्या कहलाता है वो पॉइंट? मिड पॉइंट है ना, ये पॉइंट कहलाता है आपका मिड पॉइंट। यानी कि ये इस 6 सेंटीमीटर की लाइन को 3-3 सेंटीमीटर में बराबर बांट देगा। तो जब भी अपन वर्टेक्स से कोई लाइन मिड पॉइंट की ओर मिलाते हैं तो वो लाइन क्या कहलाती है? आपकी मीडियन। उसी लाइन को आप क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। आई बात आपको समझ में? एक बात तो मैंने आपको ये बता दी, ठीक। अब जब भी कोई ट्राइंगल में कोई ऐसा एंगल है, यानी कि अपन ने मान लिया कि ये जो ABC है, इस ट्राइंगल का अपन ने नाम दे दिया AB और C, है ना, और बीच वाले ये जो लाइन आ रही है इसको अपन ने दे दिया नाम AD एक लाइन है, अपन सिर्फ अभी इसको लाइन मानते हैं, है ना। अब देखिए, यदि आपने माना कि एंगल BAC, ये जो एंगल BAC दिख रहा है आपको, ये आपका अगर 60 डिग्री है, और अगर ये लाइन, ये जो AD लाइन है, ये इस लाइन इस दोनों एंगल को बराबर डिग्री में बांट देती है, बराबर हिस्सों में बांट देती है, यानी 30-30 में दोनों को बांट देती है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? आपकी एंगल बाइसेक्टर। है ना, बाइसेक्टर। इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है, बाइसेक्टर यानी कि इन दोनों को बराबर भागों में बांट रही है। उस जो एंगल है उसको वो बराबर भागों में बांट रही है, तो वो लाइन आपकी क्या कहलाती है? एंगल बाइसेक्टर। आया आपको समझ में? ठीक। अब परपेंडिकुलर क्या होती है? जो भी लाइन आपकी नीचे जाकर 90 डिग्री का एंगल बनाए तो वो आपकी क्या कहलाती है? जो भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनाए वही लाइन आपकी क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं सेंट्रोइड क्या होता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ट्राइंगल हो गया अपना AB और C, ये ट्राइंगल हो गया। अपन ने इसका मिड पॉइंट मान लिया, ये हो गया, तीनों के अपन मिड पॉइंट बना देते हैं। ये हो गया DEF, ये अपन ने इसके 3 मिड पॉइंट बना दिए। अब आपको क्या करना है? इसमें 3 मीडियन खींच देनी है। इस A को अगर आप D से मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगी? एक मीडियन। B से आप E को मिलाओगे तो ये मीडियन हो गई, और C को आप F से मिलाओगे तो ये तीसरी मीडियन होगी, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ? जब भी 3 मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है? सेंट्रोइड। वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है? सेंट्रोइड। अब मैंने आपको बताया था एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं ट्राइंगल ABC, ठीक। अब इससे अपन ने एक एंगल जो है, ये जो एंगल है, ये 3 एंगल इसके दे रखे हैं, XYZ, तीनों ही अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट जहाँ पर AD अपन ने मान लिया कि ये एक एंगल बाइसेक्टर है, इन दोनों इस एंगल को 2 बराबर एंगल में बांट रहा है। वहीं BD भी जो है, BE जो है वो एक एंगल बाइसेक्टर है, और यहाँ से अपन ने मान लिया कि CF जो है ये भी एक एंगल बाइसेक्टर, यानी कि इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है? इन सेंटर। आ रही है आपको सब बात समझ में? जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ कि मीडियन क्या होता है और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो जो आपको बस यही देखना है कि जब भी आपका मीडियन जहाँ पर इंटरसेक्ट करे तो वो कहलाती है आपका सेंट्रोइड, जहाँ पर भी आपका एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो इंटरसेक्ट करे वो आपका क्या कहलाता है? इन सेंटर। तो चलिए अब अपन देखते हैं कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहाँ पे भी आपकी 3 परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर का क्या मतलब हुआ? जैसे कि अपन ने ये मान लिया ये ट्राइंगल है ABC। अब इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि जो भी ऐसे लाइन जो नीचे जाकर 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है ना। अब यहाँ से अपन ने ये मान लिया कि AD एक परपेंडिकुलर है और BE एक परपेंडिकुलर है, ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और CF भी एक परपेंडिकुलर है, ये भी यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो जहाँ पर 3 परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करते हो तो उस लाइन को अपन क्या कहते हैं? 3 परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हो उस लाइन को अपन कहते हैं, उस पॉइंट को अपन कहते हैं ऑर्थो सेंटर। जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर 3 परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हो तो वो एंगल क्या होगा? आपका एक्यूट एंगल होगा, है ना। ये बात आपको समझनी होगी। जब भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने आपको क्या बताया था? जिसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, है ना। तो यही जो पॉइंट होगा
वह आपका ऑर्थो सेंटर होगा। अब कैसे होगा चलिए देखते हैं। जैसे कि अपन ने ये मान लिया कि ये ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक है। अब ए से आपने 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर खींचा, तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहीं पे बनाएगा, ठीक। अब सी से आपने एक 90 डिग्री यहाँ पे खींचा, तो सी का 90 डिग्री भी वो यहीं पे बनाएगा। और बी का आपने 90 डिग्री खींचा, तो बी का 90 डिग्री एक तो यहाँ पर बना है, लेकिन ये गया कहाँ से है, किस पॉइंट से होकर गया है, इसी पॉइंट से। तो यही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर। आई बात आपको समझ में। राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर जहाँ 90 डिग्री बनता है वही आपका ऑर्थो सेंटर कहलाता है। अब आप देखते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल में आपको क्या करना होगा, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल यानी क्या होता है, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, जो भी जिसका भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्राइंगल हो गया आपका ए बी सी, अपन इसको मान लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, है ना। अगर आप ए से 90 डिग्री खींचेंगे तो कहाँ पर आएगा, ये आ गया 90 डिग्री ए से। अगर आपको बी से 90 डिग्री खींचना है तो देखिए आपको ये जो सी है इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ कहीं पर आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब जाके ये जो बी का 90 डिग्री आएगा वो यहाँ पे जाके आपका बनेगा। ये आपका बी का 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा, है ना। अब बी का 90 डिग्री इस पॉइंट पे बन रहा है, तो ये जो ए का 90 डिग्री है इसको भी आप यहाँ से सीधे ऊपर जाके मिला सकते हैं। तो वो सी का 90 डिग्री भी आप देखते हैं, तो सी का 90 डिग्री भी आप यहीं से इस पॉइंट पे ही मिलेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जो होता है उसका ऑर्थो सेंटर उसके ट्राइंगल के बाहर किसी पॉइंट पे जाके मिलता है, तो वो इस तरह से मिलेगा। आई बात आपको समझ में। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको सिखा दी है, ये बेसिक चीज़ें हैं, इससे आपको प्रॉपर्टीज़ में को समझने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए अब देखते हैं कि सर्कम सेंटर क्या होता है। देखिए सर्कम सेंटर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो भी एक ट्राइंगल है अगर उसके तीनों वर्टिसेस पे एक सर्कल उसको मतलब टच कर रहा है तो वो आपका क्या कहलाता है, सर्कम सेंटर में। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी है कि उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को एक सर्कल टच कर रहा हो। अब दूसरी बात, जैसे कि अपन ने इस 3 वर्टिसेस को अपन ने नाम दे दिया ए बी सी, ये 3 वर्टिसेस हो गई। अब यहाँ से जब अपन इसकी मीडियन खींचेंगे, है ना, ए डी, ये हो गया बी ई और ये हो गया सी एफ, ये तीनों के पॉइंट जहाँ पर मिलेंगे यही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर। अब देखिए यहाँ पर अगर 3 मीडियन इंटरसेक्ट कर रही है तो भी वो सर्कम सेंटर कहलाएगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना है, अगर ये मान लीजिए कि ये तीनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपकी कहलाएगी आप परपेंडिकुलर लाइन। तो जब भी आपके एक सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल है उसकी अगर 3 परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हो तो वह भी आपका सर्कम सेंटर ही कहलाएगा, वह भी आपका क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर ही कहलाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझा दी है जिससे आपको इसके आइडेंटिटीज़ को समझने में मदद मिलेगी। अगले पार्ट में इसके आइडेंटिटीज़ में मैं बता दूंगा, जितने भी इसके जो आइडेंटिटीज़ होती है ट्राइंगल से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछी जाएगी वो सभी मैं आपको डिस्कस कर लेंगे अगले पार्ट में अपन। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ, हम भी बने रहेंगे आपके साथ अंटिल वी मेक इट।